क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं खुश रहने के लिए, फिर भी हमेशा अधूरे क्यों महसूस करते हैं? चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुक बास्केट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बाय मार्क मैनसन। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। सच्चाई ये है कि आप हमेशा दुखी रहेंगे। 1972 में चार्ल्स बुकॉफ्स्की नाम के एक शराबी, बदतमीज और लगभग पूरी जिंदगी असफल रहे लेखक को अचानक एक बड़ा ब्रेक मिला। जब एक प्रतिष्ठित प्रकाशक ने उसकी किताब छापने का फैसला किया तो उसकी किस्मत पलटी। लेकिन असली हैरानी की बात यह नहीं थी कि वो सफल हुआ, बल्कि ये थी कि उसने अपने पहले उपन्यास पर जो शब्द छापे वो थे डोंट ट्राई, यानी कोशिश मत करो। क्या ये कोई इंस्पिरेशनल मंत्र है? नहीं, पर यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ की असली आत्मा। ये किताब कहती है जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होगा और शायद इसे ठीक करने की कोशिश ही असली समस्या है। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी जिंदगी से परेशान होकर जंगल में चला गया। वो सोचता रहा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? उसने दूसरों को दोष दिया, माता पिता को, दोस्तों को, समाज को, भगवान तक को। फिर एक दिन पेड़ की छांव में बैठा हुआ उसे समझ आया, मैं ही अपनी जिंदगी का मालिक हूं और अगर मैं ही नहीं बदलता तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यही है मार्क मैनसन की किताब का आखिरी और सबसे गहरा सबक। लाइफ इज मेसी, पेनफुल एंड अनसर्टेन एंड स्टिल इट्स ओके। जिम्मेदारी ही असली आजादी है। मैनसन कहते हैं, वी डोंट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू अस, but we always control how we interpret what happens. दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं, न कि विक्टिम। आपका अतीत, आपके गम, आपकी गलतियां ये आपके कंट्रोल में नहीं थे, पर अब जो आप चुनते हैं वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। विकल्प चुनना, सार जीवन चुनना, हर इंसान को चुनने की शक्ति मिली है। हर दिन, हर क्षण हम तय करते हैं हम किस बात पर ध्यान देंगे, किस पर प्रतिक्रिया देंगे, किसे माफ करेंगे, क्या त्यागेंगे, क्या अपनाएंगे। मैनसन कहते हैं, जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण मूल्यों की गुणवत्ता द्वारा किया जाता है और मूल्यों की गुणवत्ता का निर्धारण दिन भर में किए गए चुनावों द्वारा किया जाता है। सब कुछ सही नहीं होगा और यही ठीक है। हम अक्सर सोचते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच ये है कि सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। कभी ना कभी कोई नाराज होगा, कोई सपना अधूरा रहेगा, कोई रिश्ता टूटेगा, कोई तकलीफ आएगी और फिर भी जिंदगी चलेगी। मैनसन सिखाते हैं कि हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हमें बस प्रामाणिक, ऑथेंटिक बनना है। विकास संघर्ष में ही होता है। जब आप जिंदगी से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं, तभी आप बड़े होते हैं। मैनसन बार बार इस विचार को दोहराते हैं, द सोल्यूशन टू वन प्रॉब्लम इज मियरली द क्रिएशन ऑफ अनदर। कोई भी मुकाम संघर्ष के बिना नहीं आता, लेकिन जब आप सही संघर्ष चुनते हैं तो वही संघर्ष आपको आगे ले जाता है। खुद को स्वीकार करना, जैसा आप हैं, मैनसन के अनुसार हमें ना तो खुद को ओवररेट करना है और ना ही अंडररेट, बल्कि हमें खुद को वैसे देखना है जैसे हम सच में हैं। गलतियां करने वाले, सीखने वाले, सीमित लेकिन मूल्यवान। बट यू आर इनफ। सबसे बड़ा निर्णय, किस बात की परवाह करें। आखिर में यह किताब एक सीधी बात पर खत्म होती है। हम सब बकवास चीजों की चिंता करते हैं, लेकिन जिंदगी का सार इस बात में है कि हम किन चुनिंदा चीजों की परवाह करते हैं। क्या मैं ऐसे रिश्तों में हूं जो मुझे गहराई देते हैं? क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो मेरे मूल्यों से मेल खाता है? क्या मैं उन विचारों पर समय दे रहा हूं जो मुझे संपूर्ण बनाते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो बाकी सब बकवास है। जिंदगी का आखिरी पाठ, एवरीथिंग वर्थवाइल इन लाइफ इज वन थ्रू सरमाउंटिंग द एसोसिएटेड नेगेटिव एक्सपीरियंस। प्यार पाने के लिए दर्द सहना पड़ता है, सफलता पाने के लिए असफलता झेलनी पड़ती है, अर्थ पाने के लिए खालीपन से गुजरना पड़ता है। और जब आप ये सब झेलते हैं, तब जाकर आप उस एक बात तक पहुंचते हैं जिसे मैनसन पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, एंड दैट्स ओके।
निष्कर्ष, तुम जिम्मेदार हो, तुम सीमित हो और फिर भी तुम पर्याप्त हो। इस आखिरी अध्याय में मैनसन हमें वहां ले आते हैं जहां से असली जिंदगी शुरू होती है। जब आप अपने दर्द को स्वीकारते हैं, जब आप सीमाओं को गले लगाते हैं, जब आप चुनिंदा चीजों को महत्व देते हैं, जब आप संघर्ष का चुनाव खुद करते हैं, तब आप न केवल जिंदा होते हैं बल्कि सच में जी रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। धन्यवाद। आप जो सोचते हैं वही आपकी समस्या है। हमारा आधुनिक समाज हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। सोशल मीडिया हमें बताता है कि अगर हम दुखी हैं तो शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। पर मार्क मैनसन कहते हैं, नहीं, दुखी होना बिल्कुल नॉर्मल है। असल में जब आप हमेशा खुशी की तलाश करते हैं तो आप अनजाने में ये संदेश खुद को देते हैं कि आप अभी खुश नहीं हैं। यानी खुशी की तलाश आपकी दुख की पुष्टि। उदाहरण के लिए, जब आप अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो आप मानते हैं कि आप गरीब हैं। जब आप ज्यादा आकर्षक दिखने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को बदसूरत मान रहे होते हैं। जब आप ज्यादा आत्मविश्वास चाहते हैं तो आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। यानी जितनी ज्यादा आप अच्छी चीजों की चाहत करते हैं, उतनी ही गहराई से आप खुद को अधूरा मानते हैं। दुख से बच नहीं सकते, पर उसे चुन सकते हैं। मैनसन का कहना है कि जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ झेलना ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्या झेलना चाहते हैं। हर किसी की जिंदगी में परेशानी है। फर्क बस इस बात में है कि आप कौन सी परेशानी उठाने के लिए तैयार हैं। सोचिए, कोई जिम जाकर घंटों पसीना बहाता है शरीर बनाने के लिए। कोई संगीत में दिन रात मेहनत करता है ताकि एक बेहतरीन गायक बन सके। कोई माता पिता बनने की कठिनाइयों को झेलता है क्योंकि वो परिवार को सबसे ऊपर मानता है। यही है किताब का पहला क्रांतिकारी आइडिया। खुशी पाने का रास्ता खुशी के पीछे भागने से नहीं, बल्कि अपनी तकलीफों को समझदारी से चुनने से आता है। अच्छे मूल्यों और बुरे मूल्यों का खेल। मैनसन बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, उनका असली कारण हमारे मूल्य यानी वैल्यूज होते हैं। कुछ मूल्य अच्छे होते हैं जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, ईमानदारी, रचनात्मकता, जिज्ञासा, मेहनत। और कुछ मूल्य बुरे होते हैं जो दूसरों पर आधारित होते हैं। हमेशा सही साबित होना, सबको पसंद आना, कभी गलती ना करना। जब हम अपने फैसले बुरे मूल्यों के आधार पर लेते हैं तो हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। पर जब हम अच्छे मूल्यों को अपनाते हैं तो हमें खुद की जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि हर कोई खुश नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका मूल्य ये है कि मैं अपनी सच्चाई के साथ जीऊं, तो आप सशक्त महसूस करेंगे, भले ही लोग क्या सोचें। फल देना सीमित है तो उन्हें समझदारी से दीजिए। अब आइए इस किताब के सबसे चर्चित टाइटल पर आते हैं, नॉट गिविंग AF। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करनी चाहिए जो वाकई मायने रखती हैं। हर इंसान की ध्यान देने की क्षमता सीमित होती है। तो अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करेंगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे या हर आलोचना से परेशान होंगे, तो आप थक जाएंगे। मार्क मैनसन कहते हैं, जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन चीजों की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है जरूरी बातों पर ध्यान दो, बाकी बातों को छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा खा रही है। असली आजादी स्वीकृति में है। हम सोचते हैं कि आजादी का मतलब है मैं जो चाहूं कर सकता हूं, पर असली आजादी तब आती है जब आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। हर दिन अच्छा नहीं होगा, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। जब आप इन सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं। तभी आप उस बोझ से बाहर निकलते हैं जिसे मैनसन कहते हैं बजट ओवरलोड। निष्कर्ष, बदलाव की शुरुआत इच्छा से नहीं,
स्वीकृति से होती है, इस पहले अध्याय की सबसे गहरी बात यही है। खुश रहने की इच्छा ही हमारी सबसे बड़ी असंतुष्टि का कारण है। आप जब ये मान लेते हैं कि दुख एक स्थायी साथी है और आप उसे पूरी समझदारी से चुन सकते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। तभी आप उन चीजों की परवाह करना बंद करते हैं जो आपकी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं रखती। तभी आप अपने लिए सच्चे मूल्य चुनते हैं और वहीं से वास्तविक बदलाव की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, जिम्मेदारी लेना ही असली ताकत है। कल्पना कीजिए, एक आदमी सुबह उठता है, बाहर जाता है और देखता है कि उसकी कार चोरी हो गई है। वह गुस्से से पुलिस को कॉल करता है, शिकायत दर्ज कराता है और पूरे दिन खुद को एक पीड़ित की तरह महसूस करता है। अब सोचिए, वही आदमी अगर ये माने कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? मार्क मैनसन कहते हैं, हर चीज आपकी गलती नहीं है, लेकिन हर चीज आपकी जिम्मेदारी जरूर है। यही इस अध्याय का केंद्रीय विचार है। जिम्मेदारी लेना, नियंत्रण महसूस करना, दोष देना, अपनी ताकत खो देना। दोष बनाम जिम्मेदारी, फर्क समझना जरूरी है। हम अक्सर जिंदगी में जो भी गलत होता है उसका दोष दूसरों पर डाल देते हैं। बॉस खराब है इसलिए नौकरी पसंद नहीं है, पार्टनर समझ नहीं पाता इसलिए रिलेशनशिप खराब है, माता पिता ने साथ नहीं दिया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका। पर दोष देना और जिम्मेदारी लेना दो अलग चीजें हैं। दोष, ब्लेम, अतीत से जुड़ा होता है, जो पहले हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी होती है। अब आप क्या कर रहे हैं यही मायने रखता है। मार्क मैनसन कहते हैं, आपका अतीत आपके जिम्मेदार नहीं है, पर अब आप जो चुनते हैं वो पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेने का मतलब हर चीज खुद पर लेना नहीं होता। बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि अगर वे हर चीज की जिम्मेदारी ले लेंगे तो इसका मतलब है कि हर गलती उनकी है। नहीं, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं, बल्कि इसका मतलब है मैं इसे ठीक करने के लिए जवाबदेह हूं। मुझे इसे हैंडल करना है, भले ही ये मेरी गलती नहीं है। मेरे पास विकल्प है, मैं बेबस नहीं हूं। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे पास चुनाव की ताकत है, तो आप शक्तिशाली महसूस करते हैं और यही मानसिकता आपको दूसरों से अलग बनाती है। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना, इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो हमेशा अपने हालात का शिकार बनकर जीते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। मेरी किस्मत ही खराब है, दुनिया मेरे खिलाफ है। ये विक्टिम माइंडसेट उन्हें बर्बाद कर देता है, क्योंकि जब आप खुद को पीड़ित मानते हैं तो आप अपनी ही शक्ति को खो देते हैं। पर जैसे ही आप कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इससे कैसे निपटूं, आप अपने जीवन की बागडोर दोबारा अपने हाथ में ले लेते हैं। एक सच्ची कहानी, डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस अमेरिकी नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और मोटिवेशनल आइकन हैं। बचपन में उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ, गरीबी और भेदभाव झेला। वो मोटे थे, डिप्रेशन में थे और पूरी तरह टूटा हुआ जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। उन्होंने हर दिन जिम्मेदारी उठाई, अपने शरीर, अपनी सोच और अपनी आदतों की। और वो आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी बताती है कि आपका दर्द आपका दोष नहीं हो सकता, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपकी पूरी जिम्मेदारी है। खुद से सवाल करना शुरू करें। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो आपको कुछ कठिन सवाल खुद से पूछने पड़ते हैं। क्या मैं जो महसूस कर रहा हूं वो वाकई सही है? क्या मैं इस स्थिति में कुछ बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं अपनी सोच को बदल सकता हूं ताकि इसका असर कम हो? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही वो सवाल हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ की जगह पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं? मार्क मैनसन इस अध्याय में एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। जब आप खुद से ये पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, तो आप एक एक्टिव चॉइस करते हैं और यही चॉइस आपकी आजादी और सफलता की नींव बनती है। परिपक्वता का असली अर्थ, ज्यादातर लोग उम्र से बड़े हो जाते हैं पर मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते। मार्क मैनसन के अनुसार
परिपक्वता का असली मतलब है आप अपनी परेशानियों को खुद का चुनाव मानते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि चाहे समस्या कैसे भी आई हो, अब उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। और यही स्वीकृति आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। निष्कर्ष, जिम्मेदारी से डरिए मत, उसे गले लगाइए। इस अध्याय की आत्मा एक ही लाइन में समाई है, एवरीथिंग इज एफ बट यू आर रिस्पॉन्सिबल एनीवे। जैसे ही आप दूसरों को दोष देना छोड़ते हैं, जैसे ही आप परिस्थितियों की परवाह किए बिना जवाबदेही लेते हैं, जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं कि अब आपको ही अपनी लड़ाई लड़नी है, आप में एक अजीब सी शांति आने लगती है। और वही शांति असली ताकत होती है, क्योंकि तब आप जानते हैं आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये मानने की जरूरत है कि अब ये सब संभालना आपकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 3, आप हमेशा खास नहीं हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी परेशानियां किसी और से कहीं ज्यादा बड़ी हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी इतनी जटिल है कि कोई और आपको समझ ही नहीं सकता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और शायद यहीं से हमारी सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। इस अध्याय में मार्क मैनसन हमें एक बहुत असहज लेकिन गहराई से सच्ची बात बताते हैं। आप खास नहीं हैं, मैं खास नहीं हूं, कोई भी खास नहीं है। ये बात पहली बार सुनने में चुभ सकती है, पर जब आप इसे समझते हैं तो इसमें एक अजीब सी राहत मिलती है और आजादी भी। खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देना आधुनिक दुनिया हमें लगातार सिखाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारा दर्द सबसे ज्यादा गहरा है। पर यही सोच एक भ्रम पैदा करती है। जब हम मान लेते हैं कि हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा खास हैं, तब हम अपनी परेशानियों में फंस जाते हैं। मार्क मैनसन इसे कहते हैं द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। यानी आप जितना सोचते हैं कि आपकी परेशानी सबसे बड़ी है, उतना ही आप उसमें उलझते चले जाते हैं। औसत होना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा असाधारण बनने की होड़ ने हमें यह मानने से रोक दिया है कि औसत होना भी ठीक है। पर सच ये है, दुनिया के ज्यादातर लोग औसत होते हैं और ज्यादातर मामलों में आप भी औसत हैं। यह सुनना ईगो को चुभ सकता है, पर यहीं से असली शांति की शुरुआत होती है। जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे हर बार सबसे अच्छा नहीं बनना, तो आप परफेक्शन के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। तब आप वास्तव में सीखने, सुधारने और जीने लगते हैं। असाधारण बनने की बीमारी मार्क मैनसन बताते हैं कि इस दौर में एक नई मानसिक बीमारी फैल चुकी है, बीइंग एक्सेप्शनल। हर कोई चाहता है इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखना, करियर में सबसे तेज दौड़ना, दूसरों से हमेशा बेहतर दिखना। लेकिन जब सब लोग असाधारण बनने की कोशिश कर रहे हों, तो कोई भी असाधारण नहीं बचता। यही कारण है कि लोग आज इतने चिंतित, तनावग्रस्त और खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अगर वे खास नहीं हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं। पर सच्चाई उलटी है। आपकी इंसानियत में ही मूल्य है, न कि आपकी असाधारणता में। सफलता सासक खास होना नहीं है। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से बेहतर हों, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप वो करें जो आपके लिए सही है, चाहे वो आम लगे या नहीं। उदाहरण, अगर कोई शिक्षक 30 बच्चों की जिंदगी बदलता है, तो वो भी उतना ही मूल्यवान है जितना कोई करोड़पति उद्यमी। अगर आप एक साधारण जीवन में खुश हैं, तो आपको खास दिखने की जरूरत नहीं। मार्क मैनसन कहते हैं, बी ऑर्डिनरी एंड डू इट वेल। साधारण बनो, पर उसे पूरी शिद्दत से जियो। सेल्फ एस्टीम मूवमेंट की विफलता। 1980 और 90 के दशक में अमेरिका में एक आंदोलन चला, सेल्फ एस्टीम मूवमेंट, जिसमें बच्चों को बार बार सिखाया गया कि तुम बहुत खास हो, चाहे उन्होंने कुछ भी हासिल किया हो या नहीं। इसका नतीजा, एक पूरी पीढ़ी जो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो अपने औसतपन को स्वीकार नहीं कर पाती और हर समय वैलिडेशन की भूखी है। मैनसन बताते हैं कि सेल्फ एस्टीम बेस्ड ऑन इल्यूजन इज हॉलो। यानी अगर आप खुद को खास सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको ऐसा बताया गया है, तो वो आत्मसम्मान बहुत कमजोर होता है। खास बनने की चाहत ऐसा आत्मकेंद्रित सोच। जब आप हर समय खुद को खास साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में दुनिया को एक थिएटर बना देते हैं जहां आप ही हीरो हैं।
हर आलोचना एक हमला लगती है, हर असफलता एक निजी अपमान और हर सामान्य घटना आपकी कहानी का हिस्सा। पर मैनसन याद दिलाते हैं, दुनिया आपको देखकर नहीं घूमती। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप भी बाकी 7 अरब लोगों जैसे हैं, तो आपके अंदर दूसरों के लिए जगह बनती है, सहानुभूति, नम्रता और समझ। असली ताकत चाह खुद को सामान्य मानना, खुद को खास मानने की जरूरत नहीं होना, अपने आप में एक आजादी है। क्यों? क्योंकि तब आप असफल होने से नहीं डरते, आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आप अपने अनुभवों को पूरी सच्चाई से जीते हैं, बिना डर, बिना दिखावे। मार्क मैनसन कहते हैं, The acceptance of your ordinary self is the beginning of extraordinary growth. निष्कर्ष, साधारण होना ही सच्ची गहराई है। इस अध्याय का अंतिम संदेश साफ है। आप तभी महान बन सकते हैं जब आप ये मान लें कि आप महान नहीं हैं। जब आप खुद को इस धरती का केंद्र मानना बंद कर देते हैं, तब आप दूसरों को जगह देना शुरू करते हैं। तब आप अपने अनुभवों को वास्तविकता की आंखों से देखते हैं। तब आप खुद से नहीं भागते, बल्कि खुद को स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकृति आपके आत्मसम्मान का असली आधार बनती है। क्योंकि तब आप जानते हैं, खास दिखना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। चैप्टर 4, तकलीफ से बचना नहीं, उसे चुनना सीखो। किसी ने एक बार पूछा, मैं सफल लेखक बनना चाहता हूं, क्या मैं भी किताबें लिख सकता हूं? मार्क मैनसन ने जवाब दिया, क्या आप वो दर्द झेल सकते हैं जो एक सफल लेखक बनने के पीछे छिपा है? लंबे समय तक अकेले बैठकर लिखना, बार बार रिजेक्ट होना, खुद को नापसंद करना और फिर भी लिखते रहना। असल सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। असल सवाल यह है, आप किस संघर्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सबको खुशी चाहिए, बट क्या आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? हर कोई जीवन में कुछ न कुछ चाहता है, पैसा, प्यार, सम्मान, प्रसिद्धि, आजादी। लेकिन कोई नहीं पूछता, इन सब को पाने के लिए मुझे क्या भुगतना पड़ेगा? मार्क मैनसन इस अध्याय में बताते हैं कि खुशी और सफलता किसी चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि उस पीड़ा से मिलती है जिसे आप गले लगाते हैं। Who you are is defined by what you're willing to struggle for. आप कौन हैं, यह तय होता है कि आप किस संघर्ष को चुनते हैं। संघर्ष से भागने की प्रवृत्ति आज की दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि तकलीफ, बुरा संघर्ष, असफलता, दर्द, कुछ गलत हो रहा है। पर सच्चाई ये है, संघर्ष ही विकास है, दर्द ही बदलाव की शुरुआत है। तकलीफ ही आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है, जैसे गिम में पसीना बहाना, शारीरिक शरीर, मजबूत असफलता का सामना, हाशी सीखने का जरिया, रिश्तों में गलतियां। हाशी बेहतर समझ का बीज। जो व्यक्ति हर बार संघर्ष से भागता है, वो कभी उस इंसान में नहीं बदल सकता जो वो बनना चाहता है। सवाल बदलो, मैं क्या चाहता हूं से मैं क्या झेल सकता हूं। मार्क मैनसन कहते हैं कि असल बदलाव तब आता है जब आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं असफलता को झेल सकता हूं? क्या मैं रिजेक्शन को स्वीकार सकता हूं? क्या मैं अकेलेपन के साथ जी सकता हूं? क्या मैं हर दिन उबाऊ मेहनत करने को तैयार हूं? हर इंसान को कुछ न कुछ दर्द सहना पड़ता है, पर फर्क ये है कि आप कौन सा दर्द चुनते हैं। अगर आप एक एथलीट बनना चाहते हैं, तो आपको रोज कड़ी ट्रेनिंग का दर्द चुनना होगा। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको अकेलेपन और खुद से लड़ने की पीड़ा स्वीकार करनी होगी। अगर आप एक सफल बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो अनिश्चितता, घाटा और जोखिम से डरना छोड़ना होगा। प्यार करना, पीड़ा को स्वीकार करना। मार्क मैनसन इस विचार को रिश्तों तक भी फैलाते हैं। हर कोई परफेक्ट रिलेशनशिप चाहता है जहां कोई तकलीफ ना हो, पर सच ये है कि हर रिश्ता संघर्ष लाता है। तो सवाल ये नहीं कि क्या मैं उसे प्यार करता हूं, बल्कि क्या मैं उसके साथ होने वाली मुश्किलों को झेल सकता हूं? क्या मैं उसके गुस्से, दुख, कमजोरियों को समझ सकता हूं? क्या मैं उसके संघर्षों को अपने साथ जोड़ सकता हूं? लव इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन, इट्स अबाउट चूजिंग द राइट स्ट्रगल विद द राइट पर्सन। दर्द टालने की आदत, शायद जीवन की गहराई से दूर होना। आज के समय में हम बहुत जल्दी तकलीफ से भाग जाते हैं। अकेले हैं, फोन निकाल लो। बोर हो रहे हो, इंस्टाग्राम खोल लो। असफल हुए, कोई नया शौक ढूंढ लो।
लेकिन ये आदतें हमें उस दर्द से दूर कर देती हैं जो हमें जरूरी सबक सिखा सकता था। दर्द से भागने की जगह अगर हम उसे बैठकर सुन लें तो वो हमें हमारी सच्ची चाहतों से मिलवा सकता है। महानता की कीमत होती है हर महान इंसान, चाहे वो कलाकार हो, एथलीट हो, वैज्ञानिक हो या साधारण व्यक्ति, उसने कोई ना कोई दर्द चुना है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में काटे पर अपने संघर्ष को चुना। थॉमस एडिसन ने 1000 बार विफल होकर भी बल्ब बनाया। मलाला यूसुफजई ने गोलियां खाईं पर अपनी शिक्षा की लड़ाई नहीं छोड़ी। आपको यह समझना होगा, अगर आप जीवन में कुछ अलग पाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग झेलना भी होगा। पीड़ा से सच्चा प्रेम ग्रोथ के लिए जरूरी है। जब आप कोई दर्द चुनते हैं तो आप उस प्रक्रिया के लिए प्यार विकसित करते हैं और वहीं से कुशलता और परिपक्वता की शुरुआत होती है। जैसे कोई लेखक हर रिजेक्शन के बाद और बेहतर लिखना सीखता है। कोई माता पिता नींद न होने के बावजूद बच्चे की देखभाल करता है क्योंकि उन्होंने उस प्यार का संघर्ष चुना है। कोई खिलाड़ी हर चोट के बाद मैदान में लौटता है क्योंकि उसने उस लड़ाई से मोहब्बत कर ली है। द स्ट्रगल यू चूज बिकम्स द आइडेंटिटी यू लिव विथ। निष्कर्ष, खुशी के पीछे मत भागो, अपना संघर्ष चुनो। मार्क मैनसन का यह अध्याय एक गहरा सत्य उजागर करता है। हमें अपने संघर्ष को प्यार करना सीखना होगा, न कि उस भविष्य की कल्पना जिसमें कोई संघर्ष ही ना हो। जब आप संघर्ष को खुद चुनते हैं तो वो दर्द अब बोझ नहीं रहता, वो आपका साथी बन जाता है और वहीं से असली संतोष और सफलता का रास्ता खुलता है। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ पाना चाहें तो खुद से पूछें, क्या मैं उस दर्द को स्वीकार कर सकता हूं जो इसे पाने की कीमत है? चैप्टर 5, जिम्मेदारी लो, चाहे गलती तुम्हारी ना हो। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई अचानक पीछे से आकर आपको धक्का दे देता है। आप गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं और मोबाइल टूट जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, पर अब आपके पास 2 रास्ते हैं। दोष उस व्यक्ति को देते रहना और दिन भर गुस्से में रहना। 2, हालात को स्वीकार कर अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ना। मार्क मैनसन इस अध्याय में एक बहुत शक्तिशाली फर्क बताते हैं। गलती, फॉल्ट, और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 अलग बातें हैं। गलती और जिम्मेदारी में अंतर गलती वह होती है जो आपके नियंत्रण के बाहर हुई। जिम्मेदारी वह होती है कि अब आप उसके साथ क्या करते हैं। हो सकता है आपके माता पिता ने आपके साथ बचपन में बुरा व्यवहार किया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, आपकी जिंदगी में किसी और की वजह से दर्द आया हो, पर अब क्या करना है ये आपका चुनाव है। मार्क मैनसन कहते हैं, वी डोंट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू अस, बट वी ऑलवेज कंट्रोल हाउ वी इंटरप्रेट व्हाट हैपेंस टू अस एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। विक्टिम बनने का आकर्षण आज की दुनिया में एक नई मानसिकता उभर रही है, विक्टिमहुड, यानी खुद को पीड़ित मानने की आदत। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपैथी मिलती है, जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी कीमत क्या है? आप अपनी ताकत खो देते हैं, क्योंकि जब आप अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं बनते तो आप उसके समाधान का अधिकार भी खो देते हैं। प्रतिक्रिया चुनना आपकी ताकत है। आपका कंट्रोल सिर्फ एक चीज पर होता है, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कोई आपकी आलोचना करता है, आप बिखर सकते हैं या सीख सकते हैं। कोई आपको धोखा देता है, आप खुद को बंद कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी आपको पटक देती है, आप रो सकते हैं या फिर से उठ सकते हैं। एंड इन दैट चॉइस लाइज योर फ्रीडम। ये जानकर एक बहुत बड़ी राहत मिलती है, आप हर परिस्थिति में पावरलेस नहीं हैं, आप हमेशा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी, आपकी शक्ति। मार्क मैनसन बताते हैं कि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप दर्द को अर्थ में बदलते हैं। उदाहरण, एक आदमी जिसे कार एक्सीडेंट में पैर गंवाना पड़ा, उसने लोगों को इंस्पायर करने वाला मोटिवेशनल स्पीकर बनना चुना। एक महिला जिसे कैंसर हुआ, उसने बीमारी के दौरान लिखी अपनी डायरी को किताब बना डाली जो लाखों को प्रेरित करती है। इन लोगों ने ये नहीं कहा, ये मेरी गलती नहीं थी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि उन्होंने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस अनुभव का क्या बनाता हूं। आपके जीवन की गुणवत्ता, साका,
आपके लिए जिम्मेदार फैसले। हर बार जब आप ये सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों वो इंसान मेरे साथ गलत करता है, क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है, आप अपनी शक्ति किसी और को सौंप रहे होते हैं। पर जब आप सोचते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं, मैं आगे कैसे बेहतर चुनाव कर सकता हूं, तो आप अपने जीवन को अपने हाथ में लेते हैं। जिम्मेदारी वहीं से विकास शुरू होता है। नकारात्मक अनुभवों को ओनरशिप दो। जब आप दर्द, असफलता और पीड़ा की जिम्मेदारी लेते हैं, इवन अगर वो आपकी गलती ना हो, तो आप उसके मालिक बनते हैं। उस अनुभव को आप रीडिफाइन करते हैं। वो आपको कंट्रोल नहीं करता, आप उसे मीनिंग देते हैं, और यही मीनिंग आपको बदलता है। मार्क मैनसन कहते हैं, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। जिम्मेदारी से डरना क्यों सामान्य है? क्योंकि जिम्मेदारी लेना डरावना है, कठिन है, ईगो को तोड़ता है। पर यह भी सच है कि जिम्मेदारी लिए बिना आत्मसम्मान नहीं बनता। जिम्मेदारी लिए बिना परिवर्तन नहीं आता। जिम्मेदारी लिए बिना आप अपनी कहानी खुद नहीं लिख पाते। अगर आप अपनी जिंदगी के लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको उसकी हर लाइन की जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे कुछ पन्ने किसी और ने लिखे हों। निष्कर्ष, अपनी शक्ति वापस लो। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपका अतीत चाहे जितना भी खराब रहा हो, आपका भविष्य कैसा होगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप शिकायत करना छोड़ते हैं, दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथों में लेते हैं। यही है असली आजादी, असली ताकत और असली आत्मसम्मान। बट यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। चैप्टर 6, कहानियों का झूठ और हमारी पहचान का धोखा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को बचपन से यही सिखाया गया कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, किसी पर भरोसा मत करो। वह बड़ा हुआ, नौकरी की, शादी की, बट हर जगह उसने वही अनुभव दोहराए, धोखा, अकेलापन, तनाव। क्या दुनिया सच में ऐसी थी, या उसकी मान्यता ही उसकी सच्चाई बन गई थी? मार्क मैनसन इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं, हम जो सोचते हैं वह सच हो, ये जरूरी नहीं, बल्कि ज्यादातर समय हम गलत होते हैं। और जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, वो भी अक्सर एक झूठी कहानी होती है। हम सब गलत हैं, पर कुछ लोग जागरूक हैं। हम मानते हैं कि हम सही सोचते हैं, हमारा नजरिया सबसे सटीक है, हमारे फैसले हमेशा समझदारी से होते हैं। लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान बार बार साबित करते हैं कि हमारा दिमाग पक्षपाती है, भरा पड़ा है कॉग्निटिव बायसेस से। The more certain you are about something, the more likely it is you're wrong. मार्क मैनसन का कहना है, जब आप मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। पहचान का फंदा मान लीजिए। आप अपने बारे में सोचते हैं, मैं एक बहुत ईमानदार इंसान हूं, मैं कभी हार नहीं मानता, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे लोग पसंद नहीं। ये वाक्य सुनने में ताकतवर लगते हैं, लेकिन ये अक्सर आपके बदलाव की राह में रुकावट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पहचान ही रिजिड हो जाती है, तो आप किसी भी नए अनुभव को रिजेक्ट कर देते हैं। आप खुद को एक फिक्स्ड स्टोरी में कैद कर लेते हैं। The more something threatens your identity, the more you will avoid it. आत्मधोखे, सेल्फ डिसेप्शन की शक्ति। हम में से कई लोग अपने बारे में कहानियां गढ़ लेते हैं। मेरी जिंदगी में हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम उन कहानियों पर विश्वास करने लगते हैं, हम उन झूठों को जीने लगते हैं जैसे वे सच्चाई हों। मार्क मैनसन इसे नैरेटिव फॉल्सिटी कहते हैं, जहां हम अपने अनुभवों को एक सुंदर या दुखद कहानी में बांध देते हैं ताकि हमें लगे कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जब हम रिजिड हो जाते हैं, कहानी से चिपके रहते हैं, तो नया कुछ नहीं सीखते, क्योंकि नया सच पुराने झूठ को खतरे में डालता है। सही की जगह कम गलत चुनो। मैनसन का कहना है, डोंट एम टू बी राइट, एम टू बी लेस रॉन्ग एवरी डे। यानी खुद को बदलो, अपनी सोच पर सवाल उठाओ, नई दृष्टिकोण के लिए खुले रहो। आपका आज का सच आपकी कल की गलतफहमी हो सकती है, और यही सोच आपको इवॉल्व करने देती है। अनुभव की अस्थिरता मान लीजिए। आप किसी पुराने रिश्ते के बारे में सोचते हैं
और आज आपको लगता है वो रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था। पर उस वक्त आप पूरी निष्ठा से उसे निभा रहे थे। वो अनुभव तब सच्चा था। इससे पता चलता है सच्चाई कोई स्थायी चीज नहीं है। अनुभव समय और संदर्भ के अनुसार बदलते हैं। इसीलिए खुद को गलत साबित होने देने की आजादी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। मुझे नहीं पता कहने की शक्ति। आज की दुनिया में हर कोई एक्सपर्ट बना फिर रहा है। हर किसी के पास राय है, व्याख्यान है, तर्क है। पर जो व्यक्ति कह सकता है मुझे नहीं पता, मैंने शायद गलत समझा, मुझे इस पर दोबारा सोचना चाहिए, वो सबसे ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत होता है। अनिश्चितता प्रगति और वृद्धि की जड़ है। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहचान की हत्या, हम पुनर्जन्म की शुरुआत। मार्क मैनसन एक क्रांतिकारी विचार रखते हैं, किल योरसेल्फ। यहां किल का अर्थ है पुरानी पहचान को तोड़ो। अगर आपने हमेशा खुद को एक कमजोर इंसान, गरीब परिवार से आया लड़का या खराब स्टूडेंट माना है, तो उस सोच को मारना ही होगा। क्योंकि जब आप पुरानी पहचान को छोड़ते हैं, तभी तो नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। अज्ञान का स्वीकार ज्ञान की नींव सिद्धांत है। हर विश्वास में थोड़ी मूर्खता छिपी होती है। हर विचार में एक दोष होता है। हर राय समय के साथ बदल सकती है। इसीलिए सबसे बुद्धिमान वो नहीं है जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा जानने की इच्छा रखता है। चैप्टर 7, फेल होना ही रास्ता है, असफलता से भागो मत। गले लगाओ सालों पहले एक गिटारिस्ट को एक फेमस रॉक बैंड से बाहर निकाल दिया गया। वो टूट गया। गुस्से और अपमान से भरा हुआ उसने बदला लेने की ठान ली। उसने एक नया बैंड शुरू किया, जिद के साथ, जुनून के साथ। वो बैंड था मेगाडेथ और ये शख्स था डेव मुस्टेन। मेगाडेथ ने 25 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेचे, लेकिन डेव मस्टेन आज भी कहता है, मैं एक असफल आदमी हूं क्योंकि मैं मेटालिका का हिस्सा नहीं बन सका। आयरनी देखिए, इतनी बड़ी सफलता फिर भी खुद को असफल मानना। मार्क मैनसन इस अध्याय में एक गहरा सच बताते हैं। हमारी असफलता का अनुभव हमारी मूल्यों और मापदंडों, मैट्रिक्स पर निर्भर करता है। और कई बार हम गलत मापदंडों से खुद को नाप रहे होते हैं। फेलियर से भागो मत, उसे एम्ब्रेस करो। हमेशा हमें यही सिखाया गया है, सफल बनो। असफलता शर्म की बात है। फेलियर का मतलब है तुम बेकार हो। लेकिन यही सोच हमें रोक देती है, क्योंकि फेलियर से डरते हैं, कोशिश नहीं करते, नए रास्ते नहीं अपनाते। मार्क मैनसन कहते हैं, The desire for a positive experience is itself a negative experience, and the acceptance of a negative experience is itself a positive experience. यानी फेलियर को स्वीकार करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। छोटी छोटी असफलताएं बड़ी सफलता की सीढ़ी हैं। हर बार जब आप फेल होते हैं, कुछ नया सीखते हैं, ईगो को झुकाते हैं, अनुभव से ताकत पाते हैं। ये रिपीटेड फेलियर्स ही आपको इंटरनल क्लैरिटी देते हैं, क्योंकि हर असफलता आपको ये बताती है, ये रास्ता नहीं था, कुछ नया सोचो। इफ यू आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। पेन प्रोग्रेस। मैनसन एक शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, दर्द आपके विकास की दिशा दिखाता है। जब आप रिजेक्शन झेलते हैं, क्रिटिसिज्म का सामना करते हैं, कुछ खोते हैं, तभी आप खुद से असली सवाल पूछते हैं, मैं क्या गलत कर रहा था, मुझे क्या बदलना होगा, अब आगे कैसे जाना है। जो लोग हमेशा पेन से बचते हैं, वो ग्रोथ से भी दूर रह जाते हैं। सही सवाल पूछना, सही रास्ता चुनना। मैनसन कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू आस्क योरसेल्फ। गलत सवाल, मैं इतना लूजर क्यों हूं, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, क्यों मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता। सही सवाल, इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं, क्या मैं सही चीजों को प्राथमिकता दे रहा हूं, मेरे लिए असली सफलता का मतलब क्या है। ये सवाल आपके अंदर की क्लैरिटी को खोलते हैं। एक्शन डर का सबसे बड़ा इलाज कई लोग सोचते हैं, जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं कुछ करूंगा। पर मैनसन उल्टा कहते हैं, एक्शन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। यानी पहले एक्शन लो, छोटा ही सही, एक्शन से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा।
इंस्पिरेशन से मोटिवेशन जागेगा, फिर आप और एक्शन लेंगे। ये सेल्फ सस्टेनिंग लूप बनता है। जो बैठकर सोचते रहते हैं वो अक्सर डर में ही रह जाते हैं। जो कदम बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे डर को मिटा देते हैं। क्या फेलियर आपके लिए सफलता का डिस्गाइज है? कई बार फेलियर हमें वो सिखा देता है जो हम सफलता में कभी नहीं सीख पाते। मैनसन एक उदाहरण देते हैं। एक राइटर ने कई बार रिजेक्शन झेला, कई बार किताबें छपी ही नहीं, लेकिन हर बार उसने लिखा और फिर एक दिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गया। पर अगर उसने पहले 20 रिजेक्शन में हार मान ली होती तो वो दिन कभी नहीं आता। मैट्रिक मैटर्स। आप खुद को किससे नापते हैं? अगर आप खुद को इस मापदंड से नापते हैं, मुझे सबको खुश करना है, मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे परफेक्ट दिखना है, तो फेलियर आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आप खुद को नापते हैं, क्या मैं आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने खुद के डर को चुनौती दी? क्या मैंने अपने सच का पीछा किया? तो फेलियर आपको बना देगा। चुने बेहतर मूल्य। चूज बेटर मैट्रिक्स। दैट्स हाउ यू रीडिफाइन फेलियर। सफलता। फेलियर को बार बार एम्ब्रेस करना। मार्क मैनसन कहते हैं, सफलता बस कुछ ऐसा करने की कोशिश करना है जब तक ये काम करता है। हर महान व्यक्ति का इतिहास देखिए। स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्री, इलोन मुस्क, पीजे अब्दुल कलाम, इन सब ने लगातार असफलताएं देखी, लेकिन वो रुके नहीं। हर फेलियर से कुछ सीखा, खुद को नया बनाया। चैप्टर 8, इनकार की कला। सीमाएं तय करना ही असली आजादी है। कल्पना कीजिए, एक आदमी हर किसी को खुश करना चाहता है। दफ्तर में वो अपने बॉस के हर काम को हाँ कहता है, इवन जब वो पहले से थक चुका हो। दोस्तों के साथ वो हर बार उनकी मर्जी चलने देता है, इवन जब उसका खुद का मन कुछ और हो। रिश्ते में वो कभी ना कह पाया क्योंकि उसे डर है कि लोग उसे छोड़ देंगे। कुछ समय बाद वो थक गया, उसने अपने लिए जीना बंद कर दिया था। उसकी आजादी उसके ना कह पाने की आदत में कहीं खो चुकी थी। मार्क मैनसन इस अध्याय में एक बेहद सटीक बात कहते हैं। द फ्रीडम टू डू एनीथिंग मीन्स नथिंग विदाउट द फ्रीडम टू से नो। ना कहना, खुद से सच्चा रहना। अक्सर हमें लगता है कि ना कहना गलत है, लोग बुरा मानेंगे, रिश्ता टूट जाएगा, अवसर चला जाएगा। लेकिन मैनसन कहते हैं, वी नीड टू रिजेक्ट समथिंग, अदरवाइज वी स्टैंड फॉर नथिंग। अगर आप हर बात को हाँ कहते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई असली प्राथमिकता नहीं बचती। ना कहना मतलब अपनी सीमाएं तय करना, अपनी प्राथमिकताओं को साफ करना, अपने समय और ऊर्जा को सम्मान देना। सीमाएं तय करना, खुद को बचाना, आपका समय, ऊर्जा और मानसिक शांति, ये सभी सीमित हैं। अगर आप हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करने में लगे रहेंगे तो आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। बाउंड्रीज आर अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैनसन बताते हैं, जब आप किसी चीज को ना कहते हैं तो आप खुद को हाँ कह रहे होते हैं। ना कहने से आप टॉक्सिक लोगों से दूरी बना सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन को रोक सकते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं। हर हाँ की कीमत होती है। हर बार जब आप हाँ कहते हैं, किसी फालतू मीटिंग के लिए, किसी की जरूरत से ज्यादा मदद के लिए, एक और नेटफ्लिक्स एपिसोड के लिए, तो आप किसी और जरूरी चीज से ना कह रहे होते हैं। शायद अपने पैशन से, अपने परिवार से या अपने ग्रोथ से। ना कहना एक निर्णय नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। स्पष्टता, साहस। मैनसन बताते हैं, जिन लोगों को लगता है कि वो नाइस बनकर सबका दिल जीत लेंगे, वो अक्सर क्लैरिटी खो बैठते हैं। क्लैरिटी का मतलब है, ये मैं चाहता हूं, ये मैं नहीं चाहता, यहां तक मैं आ सकता हूं, इसके बाद नहीं, ये मेरा ट्रूथ है और मैं इससे समझौता नहीं करूंगा। ये क्लैरिटी तब आती है जब आप क्लियरली ना कह पाते हैं। कमिटमेंट गिव्स यू फ्रीडम बिकॉज यू आर नो लॉन्गर डिस्ट्रैक्टेड बाय द अनइम्पॉर्टेंट। ना कहना श्योर जिम्मेदारी लेना। ना कहने का मतलब सिर्फ दूसरों को रोकना नहीं है, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना है। मैनसन कहते हैं, यू कैनॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एंड ऑल्सो ब्लेम अदर्स फॉर हाउ इट टर्न्ड आउट। जब आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप किसके साथ समय बिताएंगे, क्या आप अपने उसूलों पर अडिग रहेंगे, क्या आप अपने बाउंड्रीज को बनाए रखेंगे, तो आप एक जिम्मेदार इंसान बनते हैं, विक्टिम नहीं। विकल्पों की असीमता नहीं,
प्रतिबद्धता है असली शक्ति। आज की दुनिया में हम सोचते हैं जितने ज्यादा विकल्प उतनी ज्यादा आजादी, जितने ज्यादा रिश्ते उतना ज्यादा प्यार, जितने ज्यादा सपने उतनी ज्यादा सफलता। पर मैनसन कहते हैं द रियल स्ट्रेंथ इज इन कमिटमेंट, नॉट ऑप्शंस। आप तभी असली गहराई में उतरते हैं जब आप कुछ चीजों को स्थायी रूप से चुनते हैं और बाकी सबको ना कह देते हैं। ना कहने की कला कैसे विकसित करें? 1, स्पष्ट बने, कठोर नहीं। माफ कीजिए, मैं अभी इसके लिए उपलब्ध नहीं हूं। कहने से आप असर्टिव रहते हैं, अग्रेसिव नहीं। 2, पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी प्राथमिकता है? अगर जवाब ना है तो फिर भी हाँ मत कहिए। 3, गिल्ट को समझिए, लेकिन दबाव में मत आइए। ना कहने पर थोड़ी गिल्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन वो गिल्ट ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जो चीज आपकी शांति छीनती है उससे दूरी जरूरी है। चुनिंदा ना ही जीवन में स्पष्टता लाते हैं। एक किसान हर बीज नहीं बोता, एक लेखक हर विचार नहीं लिखता, एक कलाकार हर रंग नहीं चुनता। क्यों? क्योंकि जो ना कहते हैं वो अपने हाँ को मूल्य देते हैं। आपके जीवन का मूल्य भी इस पर निर्भर करता है कि आप क्या ठुकराते हैं। चैप्टर 9, और फिर तुम मर जाओगे। मृत्यु की सच्चाई ही जीवन की स्पष्टता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी को अचानक बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं अब कुछ ही दिन बचे हैं। वो आदमी पहली बार अपने बच्चों को ध्यान से देखता है। वो पहली बार अपनी पत्नी के साथ गहराई से बात करता है। वो पहली बार आसमान को, सूरज को, अपने जीवन को सच में देखता है। क्यों? क्योंकि अब वो जान गया है कि वो मरने वाला है। जब तक हमें मृत्यु की सच्चाई का एहसास नहीं होता, हम जीवन को सतही तरीके से जीते हैं, जैसे हमारे पास अनंत समय है। मार्क मैनसन इस अध्याय में सीधा वार करते हैं। You're going to die. One day, maybe sooner than you think. And that's what makes life matter. मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु की चेतना चाहिए। ज्यादातर लोग मौत से डरते हैं, इसीलिए वो जी नहीं पाते। लेकिन मैनसन का नजरिया अलग है। The only way to be truly alive is to be conscious of your death. जब हम जानते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तब हम इस पल को, इस सांस को, इस रिश्ते को पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं। मूल्य वही है जो मृत्यु के आगे भी टिके। जब हम मौत की हकीकत को स्वीकार करते हैं, तब हमें असली सवालों से सामना होता है। मैंने किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया? क्या मैं किसी चीज के लिए खड़ा हुआ? क्या मैंने किसी को बेहतर बनाया? क्या मेरा होना किसी और के जीवन में रोशनी लाया? मैनसन कहते हैं मृत्यु जीवन के अर्थ की छाया को मापती है। मृत्यु हमारे मूल्यों का आईना है। लेगेसी, आप क्या छोड़कर जा रहे हैं? जब आप नहीं रहेंगे तब क्या रह जाएगा? आपकी गाड़ी नहीं, आपके फॉलोअर्स नहीं, आपके ट्रॉफीज नहीं, बल्कि आपकी बातों का असर, आपके द्वारा दी गई सीख, आपने किसी की जिंदगी में जो बदलाव लाया, यही असली विरासत है। इसलिए मैनसन हमें यह सोचने को कहता है, हाउ विल द वर्ल्ड बी डिफरेंट बिकॉज यू लिव्ड। अपने मृत्यु डर को दिशा में बदलो। मृत्यु की चेतना कोई निराशा नहीं लाती, बल्कि प्रेरणा देती है कि अब तक जो अधूरा है उसे अब पूरा किया जाए। जिसे आप टाल रहे थे, शुरू कीजिए। जिससे आप माफी नहीं मांग पाए, उससे बात कीजिए। जिससे आप प्यार करते हैं, उसे आज ही कह दीजिए, क्योंकि कल गारंटी नहीं है। एक सीमित जीवन, एक अर्थपूर्ण जीवन सोचिए। अगर आप अमर होते, कोई अंत नहीं, कोई मृत्यु नहीं। क्या आप प्रेरित रहते? क्या आप समय की कद्र करते? क्या आप कुछ भी करने की अर्जेंसी महसूस करते? शायद नहीं। मैनसन का तर्क है, मोर्टैलिटी गिव्स आवर टाइम मीनिंग, स्कैर्सिटी गिव्स आवर चॉइसेस वैल्यू। क्योंकि हमारी जिंदगी सीमित है, इसलिए हमारे हर फैसले का महत्व है। तुम खास नहीं हो, ये सच्चाई ही आजादी है। इससे पहले के अध्यायों में मैनसन ने कहा था, यू एंड आई वर नॉट स्पेशल। अब वो उस विचार को और गहरा बनाते हैं। हम मर जाएंगे, हम भीड़ में एक हैं, लेकिन यही विचार पैराडॉक्सिकली आजादी देता है। हम गलतियां कर सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, हम कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अंत में सब मिटने वाला है। तो डर कैसा? मृत्यु शायद अल्टीमेट क्लैरिफायर। जब कुछ बड़ा घटता है,
जैसे किसी अपने की मौत, कोई गंभीर बीमारी या नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो अचानक हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब करियर की चिंता उतनी नहीं रहती, अब सोशल मीडिया वैलिडेशन तुच्छ लगता है। अब सच्चे रिश्ते, शांति और सेवा की चाह बढ़ जाती है। मैनसन कहते हैं, डेथ फोर्सेस अस टू जीरो इन ऑन व्हाट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट। आत्मा का शांति से विदा लेना बौद्ध परंपरा में एक ध्यान है, मरण का स्मरण। हर दिन साधु ध्यान करते हैं कि एक दिन उनका शरीर नहीं रहेगा, लेकिन इसका उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि हर पल को सेक्रेड बनाना है। मैनसन इसी विचार से जुड़ते हैं। उनके अनुसार मृत्यु का स्मरण हमें सुपरफिशियल चीजों से दूर करता है और गहराई में जीना सिखाता है। निष्कर्ष, मृत्यु से डरिए मत, उसे अपनी मार्गदर्शक बनाइए मैनसन का। यह अध्याय हमें झकझोरता है, लेकिन एक स्पष्ट संदेश देता है। मृत्यु जीवन की सबसे ईमानदार सच्चाई है, जो हमें दिखाती है कि वास्तव में किस चीज की परवाह करनी चाहिए और किसे बकवास मानकर छोड़ देना चाहिए। तो आज से इस विचार को जिंदा रखिए, मैं मर जाऊंगा और इसलिए मुझे जीना है, पूरा, सच्चा और अर्थपूर्ण। दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बुक की परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपसे फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन बुक के साथ। थैंक यू।